Hello guys, how are you all? I hope you will be fine. You are once again with Mudassar Iqbal. In previous lectures, I talked about what is tense, what are the categories and subcategories of tense. Today lecture, I will talk about what is present tense. What are the subcategories of present tense? Number first, I will talk about what is present simple or present indefinite tense. Present simple and present indefinite are the same tense. Let's see. In Urdu we call it पहले हाली मुतलक. उर्दू में हम इस टेंस को पहले हाली मुतलक भी कहते हैं. Recognition in Urdu. How we will understand that this sentence is belong to present simple tense. हमको किस तरह पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस की है. तो फॉर दैट वी हैव दीज थिंग्स. ता है, ती है, ताहू, ते है वगैरह आता है. अगर सेंटेंस के एंड में ये चीजें आ जाए तो हम ये जानेंगे कि ये सेंटेंस हमारे साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस की है और फिर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल को अप्लाई करेंगे. लेट्स सी. एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं. वो खाना पकाती है. वो खाना पकाती है. ती है इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. हम एंड ऑफ सेंटेंस को देंगे. अगर ये एंड ऑफ सेंटेंस इनसे मिलती हो तो हमको पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस की है. तो ये में उर्दू के पहचान हो गया. हम इससे जानेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है. तो ये तो कवर हो गया. नाउ कम टुवर्ड द वर्ड फॉर्म. वर्ड फॉर्म go, went, gone. We have three form of words in the tenses. इसमें पहले वाला लगेगा. First form of word will be used. प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर एडिशन ऑफ इस एंड is. Some people are not defining completely, are not explaining it is and is. I will explain you in today's lecture when we will use is and when we will use is. Look at here. Addition only in positive sentences. Is and is will be only used in positive sentences. Negative interrogative में हम is को इस्तेमाल नहीं करेंगे. It will be added only in positive sentences. One point. Number second. Addition of is and is only with singular subjects. Positive sentences में वो जुमले जिसके singular subject आ जाए, he आ जाए, she, it, singular name आ जाए, तो उस singular subject के साथ हम is और is लगाएंगे. दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इस किसके साथ लगाएंगे और इस किसके साथ लगाएंगे. वो भी आपके साथ आपको क्लेरिफाई करता हूं. एडिशन ऑफ इस किस वर्ब के साथ लगाएंगे, कंफ्यूजन है. सो लेट्स सी. इस विल बी एडेड विद द वर्ब व्हिच एंड ऑन ch, sh, ss, x and o. वो वर्ब, those verb which ended on these words is will be used. वो वर्ब जिसके आखिर में ये चीजें आ जाए तो उसके साथ हम is लगाएंगे. Look at the example. Verb watch, ch, इसके साथ हम is लगाएंगे. Watches, ch, sh, wash, washes. वो वर्ब जिसके एंड में ये चीजें आ जाए, ये चीजें, उसके साथ हम is लगाएंगे. Go, o, goes. Pass, double s, passes. Fix, fixes. बाकी सब के साथ हम इस लगाएंगे. यहां पर वो वर्ब जिसके आखिर में ch, sh, ss, x and o आ जाए उसके साथ हम इस लगाएंगे. बाकी सब के वर्ब के साथ इस लगाएंगे सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में. अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ. यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू what is positive, negative and interrogative sentences.
पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे साथ वो सेंटेंसेस हैं जिसमें एक काम का होना जाहिर हो, जिसमें एक काम हुआ हो, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेगेटिव आर दो सेंटेंस व्हिच देयर इज नो एक्शन। नेगेटिव वो सेंटेंसेस है जिसमें एक काम नहीं होता। इंट्रोगेटिव आर दो सेंटेंसेस व्हिच देयर इज अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन की जाती है, उसको हम आंसर देंगे। तो पॉजिटिव वो सेंटेंसेस जिसमें काम हुआ हो, नेगेटिव वो सेंटेंसेस जिसमें कुछ भी नहीं हो। इंट्रोगेटिव आर दो सेंटेंसेस व्हिच देयर इज अ क्वेश्चन। लेट्स सी पॉजिटिव सेंटेंसेस। लुक एट द स्ट्रक्चर. Structure is very necessary. If you know the structure of a sentence, you will understand it easily. Subject, first हम subject लगाएंगे, then verb, first form, then object. मैंने आपको previous lecture में बताया, I told you in the previous lecture, subject is the doer of an action. काम करने वाले को subject कहा जाता है। verb जो काम हो रहा हो उसको हम verb कहते हैं। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अहमद स्कूल जाता है। फर्स्ट यू विल फोकस ऑन द एंड ऑफ द सेंटेंस। एंड ऑफ सेंटेंस को देखोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि नहीं है। एंड ऑफ द सेंटेंस ता है इज हियर। इज हियर, ता है हमारे साथ यहां मौजूद है। ये ता है हमारे साथ यहां मौजूद है। तो हमको मालूम हुआ कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ वी अप्लाई द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेट्स सी अहमद जाता है, go. I told you with singular subject. Ahmad is singular name. Go. End with O. The verb end with O. Es will be added. Es हम लगाएंगे. Goes to school. Look at another sentence. हम cricket खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। Look at here. This thing is here with us. ते हैं। हम ये जान गए कि this sentence is belong to present simple tense. For हम we will use we. Play. There will be no s and es because S and es only will be added with singular. He, she add singular name, not with plural. Plural subject. Singular subject के साथ हम is लगाएंगे, plural subject के साथ नहीं लगाएंगे। We play cricket. मैं English पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ताहू is here. We have here. So this sentence belong to present simple tense. मैं I teach. The word end with ch, but s and es is not added because I is plural. I teach English. These are the positive sentences. Now look at the negative sentences. Negative sentences we have two things, does and do. So does will be added with he, she and singular name. जब हमारे साथ he, she and singular name आ जाए तो उसके साथ हम does लगाएंगे, और हमारे साथ I, we, you, they plural name आ जाए उसके साथ हम do लगाएंगे। Look at the structure of negative sentences. Subject plus does or do. Subject के मुताबिक हम does और do लगाएंगे, then not, then verb, first form, then object. Look at the sentences, you will know it easily.
अली सबक नहीं पढ़ता है। ता है is mean that this sentence is belong to present simple tense. Ali. Subject singular name. We will use singular name. We will use does. Ali does not. पढ़ना read. Listen the listen. Got it? Ali does not read the lesson. Second sentence. नहीं करती है। सारा काम नहीं करती है। सारा singular name. Does not first form of verb. Do. Sarah does not do work. Got it? Sarah does not do work. हम बाजार नहीं जाते हैं। ते हैं। हम बाजार नहीं जाते हैं। We plural. Subject is plural. Do not. Here we do. Do not go to bazaar or city. Both are correct. Now look at the interrogative sentences. मैंने आपको बताया interrogative वो sentences है जिसमें question किया जाता है। Here interrogative sentences. The he she it singular name अगर हमारे साथ सब्जेक्ट में he she it singular name आ जाए तो उसके आगे हम does लगाएंगे। अगर हमारे साथ I we you they plural name आ जाए उसके आगे हम do लगाएंगे। Look at the structure. First there will be do or does according to the subject. Then word first form, then object, then sign up, interrogation or question mark. यहाँ पर question mark जरूर होगा। अगर आपने नहीं की तो ये आपकी मिस्टेक होगी। Look at the sentences. किया असलम चाय पीता है। ता है। There is a question. किया असलम चाय पीता है। There must be a question. Look at the English. Aslam is singular name. And with singular name we are using does. Does will be in the start. Does Aslam take tea? Does Aslam take tea? क्या असलम चाय पीता है? Look at the another sentence. वो क्या वो गाना गाती है? क्या वो गाना गाती है? अगर हमारे साथ ती है आ जाए यहाँ पर ओहो हो तो हमको पता चलता है कि ती है हम फीमेल के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर हम शी लगाएंगे। If the sentence end with ती है so we understood that this is a girl and for girl we are using she and with she we are using does. Does will be in the start of the sentence. Does she sing a song? Question mark. There must be a question mark. क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? This means that this sentence is belong to present simple tense. Look at the English. हम we के साथ हम do लगाते हैं तो do को आगे करेंगे do
We play football. Question mark will be in the end of the sentence. So these were the positive, negative and interrogative sentences. इसमें हमारे साथ सबसे अहम चीज वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें वर्ब के फॉर्म का पता हो कि वर्ब का कौन सा फॉर्म टेंस में इस्तेमाल होता है और वर्ब की उर्दू की पहचान क्या है। अगर आपको उर्दू के पहचान का पता हो, आपको वर्ब के फॉर्म का पता हो, आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का पता हो, हेल्पिंग वर्ब का पता हो, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब बाज़ में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ में इस्तेमाल नहीं करते। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम वही हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। If you have any question in this present simple tense, you can ask in comment section. Like my video, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Thanks for your time.